तो आज का हमारा टॉपिक है वो गेट प्लगइन है। इस प्लगइन के हेल्प से हम बहुत सारी चीज़ें यूज कर सकते हैं। जैसे कि हम प्रोवाइडर यूज करते हैं वैसे ही हम गेट को यूज कर सकते हैं, गेट एक्स स्टेट मैनेजमेंट के लिए। इसके अलावा भी हम इसको राउटिंग के लिए यूज कर सकते हैं। राउटिंग का मतलब नेविगेशन, और यानी एक पेज से दूसरे पेज पे जाना है या उस पेज को पॉप करना है, तो सारा काम ये हम इससे कर सकते हैं, गेट। उसके अलावा हम स्नैक बार शो करवा सकते हैं, हम डायलॉग बॉक्स शो करवा सकते हैं इससे, ठीक है। और हम इसको एज ए शेयर्ड प्रेफरेंस भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारे एग्जांपल हम धीरे धीरे कोशिश करेंगे कि हम यूज़ कर पाएँ। तो हम ट्राई करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमें इस प्लगइन को इंस्टॉल करना है अपने प्रोजेक्ट में। मैंने वहाँ से कॉपी किया, लेटेस्ट जो भी वर्जन है मैंने कॉपी कर लिया यहाँ से। एंड देन यहाँ पे आके मैंने इसको पेस्ट किया और पबगेट कर दिया, जिससे क्या होगा, ये जो प्लगइन है ये अपनी डाउनलोड हो जाएगी। अगर आप देखना चाहो तो आप यहाँ पे आके देख सकते हो। लेट मी डाउनलोड अगेन। ओके, हम इसको बाद में देखते हैं। पहले क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें ये करना पड़ेगा, यहाँ पे मटेरियल ऐप की बजाय गेट मटेरियल ऐप करना पड़ेगा, ठीक है। एंड देन यहाँ से इसको इंपोर्ट करेंगे, ठीक है। इंपोर्ट में मैंने यहाँ पे इसको कर लिया गेट, ठीक है। अब अगर मैं इस पर क्लिक करके कंट्रोल के साथ में अगर मैं क्लिक करके इसमें जाता हूँ तो ये इसको ओपन हो जाता है। एंड मैंने यहाँ से ओके, डाउनलोड नहीं हुआ ये शायद। ओके, विल सी इन फ्यूचर। ओके, तो इतना काम करने के बाद हम कोशिश करेंगे कि हम पहले सबसे पहले ट्राई करेंगे कि हम एक पेज से दूसरे पेज को कैसे ओपन करवाएं, यानी एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन को कैसे ओपन करवाएं। तो इसके लिए मैंने, मेरी जो डिफ़ॉल्ट स्क्रीन है वो है डैशबोर्ड स्क्रीन, ठीक है। और मेरे पास कुछ और स्क्रीन्स हैं जिसका नाम है एक प्रोफाइल स्क्रीन और एक सेटिंग स्क्रीन। इसी स्क्रीन को हम, दो स्क्रीन हैं जिनको हम यूज करेंगे ओपन करवाने के लिए, ठीक है। सिंपली हमें क्या करना है, बॉडी में एक कॉलम लेंगे, कॉलम में कुछ बटन ले लेंगे, दो बटन लेंगे, एक प्रोफाइल स्क्रीन ओपन करेगा और एक सेटिंग स्क्रीन ओपन करेगा, ठीक है। ओके, चिल्ड्रन, एंड एक एलिवेटेड बटन लिया मैंने, ठीक है। इसका ऑन प्रेस का एक कॉल बैक रख दिया। एंड टेक्स्ट में मैंने इसका नाम मेंशन कर दिया कि जो भी स्क्रीन ओपन करवाएंगे। तो लेट्स सपोज मैंने प्रोफाइल स्क्रीन ओपन करवाई यहाँ से, ओके, ठीक है। एंड उसके बाद ओके, उसके बाद हम एक और बटन ले लेते हैं जिस पे स्क्रीन ओपन होगी हमारी सेटिंग की, ठीक है। तो मैंने इसको सिलेक्ट किया और कंट्रोल डी, विंडोज़ के अंदर या मैक के अंदर कमांड डी से आप इसको कॉपी कर सकते हो। तो एक और कॉपी हो गई यहाँ पे, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे सेटिंग स्क्रीन, ठीक है। कोड को फॉर्मेट किया मैंने। ओके, अब क्या करना है, मुझे करना है गेट एंड देन टू। सिंपल, इतना काम करना है, गेट और टू, ठीक है। और यहाँ पे आपको टू में पास करवाना है जो भी स्क्रीन आप ओपन करवा रहे हो। जैसे मुझे प्रोफाइल स्क्रीन ओपन करवानी है, ठीक है। तो ये मेरा काम हो गया, जस्ट इतना सा काम करना। मुझे कंटेक्स्ट की, बिल्ड कंटेक्स्ट की भी ज़रूरत नहीं इसमें, जो कि बहुत सही चीज़ हो जाएगी, ठीक है। हमें बड़ा सा मैं नेविगेटर डॉट पुश एंड देन मटेरियल राउटर, पेज राउटर वगैरह कुछ, सब कुछ इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट गेट देन टू और स्क्रीन का नाम पास कर दो यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैं दूसरी स्क्रीन का नाम पास करवा रहा हूँ जो कि है सेटिंग स्क्रीन, ठीक है। अब हम इसको रन करते हैं। ओके, दो बटन आ गए, एक प्रोफाइल स्क्रीन और एक सेटिंग स्क्रीन। तो मैं इनको थोड़ा सा बीच में कर देता हूँ, ठीक है। और बिल्कुल स्क्रीन के बीच में करने के लिए मैं इसको सेंटर से रैप कर देता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा स्पेस डाल देते हैं। साइज बॉक्स, हाइट 16 की, ओके।
अब देखते हैं मैंने क्या किया है इसमें। मैंने जस्ट के क्लिक के ऊपर गेट एंड डॉट टू एंड प्रोफाइल स्क्रीन ओपन हो जाएगी, और अगर हम सेटिंग स्क्रीन पे क्लिक करते हैं देन गेट एंड सेटिंग स्क्रीन। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं क्लिक करता हूँ प्रोफाइल स्क्रीन पे। ये देखो, ये प्रोफाइल स्क्रीन मेरी जस्ट सिंपल सी स्क्रीन है जिसका कलर ब्लू कलर में है। ठीक है, और अगर मैं सेटिंग स्क्रीन पे क्लिक करता हूँ तो सेटिंग स्क्रीन ओपन हो जाएगी। ठीक है, नॉर्मली अगर हम इस प्लगइन को यूज नहीं करते, लेट्स सपोज अगर मैं इस प्लगइन को यूज नहीं करता हूँ तो मुझे इसी काम को करने के लिए काफ़ी कुछ करना पड़ेगा, जैसे नेविगेशन डॉट पुश, सॉरी नेविगेटर डॉट पुश। यहाँ पे कंटेक्स्ट पास करना पड़ेगा जो कि मुझे यहाँ से बिल्ड कंटेक्स्ट से मिल रहा है, बिल्ड मेथड से। एंड यहाँ पे आपको मटेरियल पेज राउट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा जिसमें एक कॉल बैक पास करना पड़ेगा, जिसमें एक और कंटेक्स्ट मिलेगा हमें बिल्ड कंटेक्स्ट का ऑब्जेक्ट। एंड यहाँ से हमें नॉर्मली हम ऐसे काम करवाते हैं नॉर्मली, जो कि फ्लटर का बेसिक तरीका है अगर आपको स्क्रीन ओपन करवानी है तो। ठीक है, ये तरीका है फ्लटर का। अगर मैं तो इससे भी स्क्रीन ओपन हो जाएगी आपकी। तो आप यहाँ पे आप डिसाइड कर सकते हो, अगर आप बेसिक से यूज़ करना चाहते हो फ्लटर का तो आप इतना कुछ करना पड़ेगा। अगर आप ये प्लगइन यूज करते हो गेट इट की तो आपको सिंपली यहाँ पे एक लाइन में आपको बिल्ड कंटेक्स्ट की भी जरूरत नहीं है यहाँ पे। देन गेट के बाद डॉट एंड देन टू, और वहाँ पे आप स्क्रीन का नाम पास करवा सकते हो। तो आपको इतना सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये तो हो गया हमारा बेसिक सा काम। ठीक है, अब इसके साथ में बहुत सारे और भी नेविगेशन के लिए, जैसे गेट के साथ में आप ऑफ करवा सकते हो। ठीक है, और यहाँ से आप अगर आपको बैक जाना है, जैसे नेविगेटर डॉट पॉप करते हैं उसके लिए आप गेट डॉट बैक कर सकते हो। ठीक है, जैसे मैं प्रोफाइल स्क्रीन के अंदर एक बटन लेता हूँ और उस पर क्लिक के ऊपर मैं चाहता हूँ कि वो स्क्रीन बंद हो जाए, तो मैंने क्या किया, मैंने एक कॉलम से रैप कर दिया टेक्स्ट को। एंड यहाँ पे एक बटन लेते हैं, थोड़ा सा साइड, थोड़ा सा स्पेस डाल के यहाँ पे स्क्रीन का स्पेस डाल दिया। एंड यहाँ पे ओपन करते हैं, सॉरी यहाँ पे एक एलिवेटर बटन होगा और इसमें मैंने लिख दिया बैक। ठीक है, एंड यहाँ पे हम पास अब ओके इसमें इशू आ रहा है कि आपको कोई आपने कॉन्स्टेंट यूज कर रखा कॉन्स्ट कहीं पे, तो मैंने कॉन्स्ट यहाँ पे यूज कर रखा, मैंने इसको रिमूव किया। ओके, तो यहाँ पे क्या करेंगे, गेट के ऊपर फंक्शन कॉल करें बैक। ठीक है, तो ये लीजिए, बस इतना सा काम करना है। ठीक है, मैंने होट रिलोड कर लिया एंड मैं आपको क्लिक करता हूँ प्रोफाइल स्क्रीन पे, तो यहाँ पे आपको बैक बटन मिलेगा। तो मैं बैक बटन को प्रेस करता हूँ तो सिंपली ये उस स्क्रीन को बंद कर देगा। अगर आप ये यूज नहीं करना चाहते हो प्लगइन को तो आपको इतना सब कुछ करना पड़ेगा। तो आपको लिखना पड़ेगा नेविगेटर डॉट पॉप, एंड पॉप के अंदर आपको बिल्ड कंटेक्स्ट पास करना पड़ेगा उस केस में। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों लाइन सेम है, आप इसको भी यूज़ कर सकते हो प्लगइन के साथ में, और ये आपका फ्लटर के साइड से मिलता है। ठीक है, तो मैं भी गेट का बैक यूज करके देख रहा हूँ। ओके, अगर अब आप देख पा रहे हो कि जब मैं जैसे मैं सेटिंग स्क्रीन को ओपन करता हूँ गेट टू करके, तो इसमें क्या होता है कि आपकी सेटिंग स्क्रीन, आपकी जो डैशबोर्ड स्क्रीन है, ये वाली डैशबोर्ड स्क्रीन है, तो इसके ऊपर ओपन हो जाती है, यानी बैकग्राउंड में डैशबोर्ड स्क्रीन भी है। यानी अगर आप जब बैक करते हो तो आपको पीछे वाली स्क्रीन दोबारा से दिखनी शुरू हो जाती है। इसका मतलब ये है कि पीछे की स्क्रीन बंद नहीं होती। ठीक है, ओके, अगर मैं चाहता हूँ कि पीछे की स्क्रीन हट जाए और मेरी जो नई स्क्रीन ओपन हो वो ओपन करना चाहता हूँ मैं, तो उसके लिए मैं यूज कर सकता हूँ गेट ऑफ। ठीक है, ओके, देखते हैं। तो ये मैंने किया सेटिंग स्क्रीन पे, तो मैं सेटिंग स्क्रीन जब ओपन करूँगा मैं, तो सेटिंग स्क्रीन ओपन हो जाएगी यहाँ पे। लेकिन अगर मैं बैक करूँगा तो अब पीछे की जो डैशबोर्ड स्क्रीन थी वो हट जाएगी। ठीक है, अब अगर हम बैक करते हैं तो ये देखो स्क्रीन से, ये ऐप से बाहर हो जाएगा, क्योंकि दो स्क्रीन थी मतलब डैशबोर्ड पे ओपन हुई सेटिंग स्क्रीन, और जैसे आपने बैक। ठीक है, इसमें क्या हुआ कि जो गेट ऑफ करते हैं तो सेटिंग स्क्रीन डैशबोर्ड को रिप्लेस करके आ जाएगी सेटिंग स्क्रीन। तो अभी करंटली स्टैक के अंदर एक ही स्क्रीन है जो कि है सेटिंग। जैसे आपने इसको पॉप गेट आपने बैक किया सेटिंग स्क्रीन से,
तो वो भी हट जाएगी स्टैक से। तो इस टाइम पे कोई भी स्टैक में कोई भी स्क्रीन नहीं होगी, तो हम बाहर आ जाएंगे ऐप से। ठीक है, तो ये आप, तो ये हम फ्लटर के थ्रू कैसे कर सकते हैं, मतलब इस प्लगइन के यूज़ नहीं करना चाहते तो इस प्लगइन का तो हम कर सकते हैं नेविगेटर डॉट पुश रिप्लेस्ड। ठीक है, पुश रिप्लेस आई थिंक ये, ठीक है। हमें फिर पूरा पास करना पड़ेगा यहाँ पे आपको बिल्डर, एंड बिल्डर में आपको फिर से कंटेक्स्ट पास करना पड़ेगा, एंड यहाँ से आपको स्क्रीन का नाम जो कि है सेटिंग स्क्रीन। ठीक है, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि पीछे वाली स्क्रीन रिप्लेस हो जाए, बंद हो जाए बिल्कुल कम्प्लीटली, यानी हट जाए, तो उस केस में आपको पुश रिप्लेसमेंट यूज करना होता है। और इसका जो अल्टरनेट है वो ये है गेट डॉट ऑफ। ठीक है, मैं आपको ये भी करके दिखा देता हूँ। ओके, मैं दोबारा से स्टार्ट करता हूँ एप्लीकेशन को। ठीक है, तो मैंने अभी इसको इसको कमेंट कर रखा, ये वाला कोड है सेटिंग स्क्रीन पे। ठीक है, मैंने इस पर क्लिक किया, सेटिंग स्क्रीन ओपन हो गई, और इस केस में हमारी डैशबोर्ड स्क्रीन रिप्लेस हो गई है, मतलब वो रिमूव हो गई है। अगर हम इसको बैक करेंगे तो हम ऐप से बाहर निकल जाएंगे। ये देखिए, तो ये काम आपको अगर अल्टरनेट वे से करना है, शॉर्टकट से करना है, तो आप ये वाला कर सकते हैं। नॉर्मली इस टाइप का पुश रिप्लेसमेंट हम लॉगिन स्क्रीन के टाइम पे करते हैं, कि जब भी मैंने लॉगिन कर दिया और सक्सेसफुली अगर मैं लॉगिन हो जाता हूँ, डैशबोर्ड पे जाता हूँ, तो उस केस में मैं चाहूँगा कि मेरी स्क्रीन पीछे वाली यानी लॉगिन स्क्रीन बंद हो जाए कम्प्लीटली और मेरी डैशबोर्ड स्क्रीन आ जाए। ठीक है, डैशबोर्ड स्क्रीन पे अगर यूज़र बैक पर से प्रेस करता है तो उस केस में लॉगिन स्क्रीन पे ना जाए, उसके बजाय मैं ऐप से बाहर आ जाऊँ, तो उस केस में हम पुश रिप्लेसमेंट या गेट ऑफ यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ओके, मैं इसको एक बार रिमूव कर रहा हूँ, एंड इसको भी मैं टू यूज कर रहा हूँ। मैं कुछ और फीचर दिखाना चाहता हूँ टू से रिलेटेड ही। ठीक है, जब आप एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पे जाते हो तो यहाँ पे आप ट्रांजिशन डाल सकते हो। मैं आपको दिखा देता हूँ ट्रांजिशन क्या। यहाँ पे आप देख सकते हो कौन कौन सी ट्रांजिशन है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ गेट पे, सॉरी गेट टू पे, एंड हम देखते हैं ट्रांजिशन किस टाइप का है। तो मैंने ट्रांजिशन को कॉपी किया। ठीक है, यहाँ से मैं देख सकता हूँ किस तरह के हम ट्रांजिशन यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मैं यूज़ करता हूँ लेफ़्ट टू राइट की। ठीक है, मैं होटल लोड करता हूँ। ओके सॉरी, मुझे ऐप को रीस्टार्ट फ्रेश स्टार्ट करना पड़ेगा क्योंकि मेरी ऐप बंद हो गई थी जब मैंने पैक किया था। ओके, इसके ऊपर हम यूज़ करते हैं लेफ़्ट टू राइट, एंड दूसरी स्क्रीन पे हम दूसरी ट्रांजिशन यूज़ करते हैं। तो ये जो प्रॉपर्टी है ट्रांजिशन, ये गेट टू की है, मतलब आप पॉप में भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं यूज़ करता हूँ राइट टू लेफ्ट। इसमें बहुत सारे ट्रांजिशन, आपको जो सही लगे आप यूज़ कर सकते हैं। हम कुछ को ट्राई करके देखते हैं इस वीडियो में। चलो हम देखते हैं। अब जब एक स्क्रीन दूसरी स्क्रीन पे जाएगी, एक प्रोफाइल स्क्रीन ओपन करूँगा तो आपको थोड़ी सी एनिमेशन देखने को मिलेगी कि हमारी जो स्क्रीन आ रही है लेफ़्ट से राइट की तरफ आ रही है। ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए जब मैं ओपन करूँगा तो वो ऐसे फील होगा कि आपकी जो स्क्रीन है वो लेफ़्ट से राइट आई है। ठीक है, और बैक करूँगा तो उसका उल्टा हो जाएगा। ठीक है, सेटिंग स्क्रीन में उसका उल्टा है। स्क्रीन ओपन हो गई वो आएगी राइट साइड से, एंड जब बंद होगी वो लेफ्ट साइड से आएगी। ये देखिए, ठीक है, इस टाइप से आप बहुत सारी इसके अंदर ट्रांजेक्शन को यूज़ कर सकते हो। ठीक है, जैसे मैंने जूम को यूज किया यहाँ पे और रिलोड किया।
अब देखेंगे कि आपको ऐसा लगा कि जैसे आपकी स्क्रीन एकदम जूम होके आई है, ये जूम आउट, जूम इन, ठीक है। इस टाइप का अगर आपको एनिमेशन चाहिए तो उस केस में आप ये एनिमेशन यूज़ कर सकते हैं। कुछ और एनिमेशन ट्रांजिशन यूज़ कर सकते हो आप, अप टू डाउन, इसमें आपको अप टू डाउन आपको फीलिंग आएगी एक एनिमेशन की। ये देखिए, ठीक है। इसमें एक चीज़ और है कि हम यहाँ पे टाइम भी डाल सकते हैं। अभी देख रहे हो कि बहुत विद इन माइक्रो सेकेंड में, हाफ सेकेंड में ही स्क्रीन की एनिमेशन आगे चली जाती है। अगर आप चाहते हो कि थोड़ा सा स्लो उसमें हो तो आप उसमें ड्यूरेशन भी डाल सकते हो। ड्यूरेशन में लेट्स सपोज मैंने सेकंड डाल दिया और 3 सेकंड तक ये एनिमेशन चले, ठीक है। जब मैं क्लिक करूँ तो ये देखिए आपकी स्क्रीन धीरे धीरे 3 सेकंड में जाके आपकी स्क्रीन चेंज हुई है। जितना भी ज़्यादा टाइम डालोगे उतना टाइम ये यहाँ पे आपको, जैसे मैंने 5 सेकंड कर दिया तो आपको 5 सेकंड में ये एनिमेशन शो होगी। ये देखिए, ठीक है। नॉर्मली हमें इतना टाइम नहीं डालना चाहिए एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन में ओपन करने के टाइम पे, क्योंकि इससे यूज़र का एक्सपीरियंस है वो ख़राब हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसको रिमूव कर देते हैं। अगर आप चाहते हो कि आपके ऐप के अंदर बहुत सारे एनिमेशन हैं तो उस केस में आप थोड़ा बहुत सेकंड का डाल सकते हो, जैसे इस टाइप का 1 सेकंड काफ़ी हो जाती है। तो अगर हम उस केस में माइक्रो सेकंड यूज़ कर सकते हैं, जैसे मैंने 300 माइक्रो सेकंड यूज़ कर लिया यहाँ पे, ठीक है। 300 में हमें कुछ ज़्यादा समझ नहीं आ रहा, 500 ट्राई करके देखते हैं। नहीं दिख रहा। ओके, माइक्रो सेकंड नहीं, हमें मिली सेकंड यूज़ करना चाहिए। अगर मैं 1000 मिली सेकंड लिख रहा हूँ तो इसका मतलब 1 सेकंड होता है। ये देखिए, तो उस केस में मैं 400 मिली सेकंड डालता हूँ, जो कि अराउंड हाफ, अराउंड 500 मिली सेकंड डालता हूँ, इसका मतलब आधी सेकंड। अगर 100 हो गई तो 1 सेकंड हो जाएगी। इससे आप वेरी करके चेंज करके ट्राई कर सकते हो अलग अलग, ठीक है। ये टू में ऑफ में हर केस में चलेगा ये, ठीक है। ओके, ये तो हो गई हमारी नेविगेशन की बात। इसके अलावा भी बहुत सारे नेविगेशन है, अगर आप यूज़ करना चाहो तो एक लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा, जिसमें आप ट्राई करके देख सकते हो। तो ये वाली है, ओके। ये देखिए, ये जो मेथड है यहाँ पे कंपेरिजन कर रखी है कि आपको अगर पुश यूज़ करना है तो पुश के बजाय आप गेट का टू यूज़ कर सकते हो। नेविगेटर का पुश नेम की बजाय आप गेट का टू नेम यूज़ कर सकते हो। नेविगेटर पॉप की बजाय आप गेट का बैक यूज़ कर सकते हो। पुश रिप्लेसमेंट का नेविगेटर के पुश रिप्लेसमेंट की बजाय आप गेट ऑफ यूज़ कर सकते हो। एंड नेविगेटर का पुश रिप्लेसमेंट नेम की बजाय आप ऑफ नेम यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और नेविगेटर का पुश एंड रिमूव अंटिल यूज़ करने के बजाय आप गेट का ये यूज़ कर सकते हो। तो आप यहाँ से कंपेरिजन करके आप यूज़ कर सकते हैं इन फ्यूचर, ठीक है। तो ये वाली कई बार ये जो आपने कभी यूज़ की होगी, ये उसलिए यूज़ होती है जैसे मैं चाहता हूँ कि कोई पेज ओपन हो जाए और उससे पहले अगर मेरे पास, अगर मैंने 4-5 पेज ओपन कर रखे हैं, लेट्स सपोज एक के ऊपर एक के ऊपर एक, ठीक है। जैसे डैशबोर्ड, सबसे पहले डैशबोर्ड ओपन हुआ, डैशबोर्ड के बाद ए पेज ओपन हो गया, फिर बी पेज कर लिया ए से, और बी से फिर मैंने सी पेज ओपन कर लिया, और सी से मैंने डी पेज ओपन कर लिया, ठीक है। तो अब मैं चाहता हूँ कि जब मैं एक बटन पे क्लिक करूँ, डी पेज पे कोई बटन है, उस बटन पे मैं क्लिक करूँ तो ई पेज ओपन हो, ठीक है। ई पेज ओपन हो लेकिन वो उससे पहले डैशबोर्ड पे चले जाए, मतलब बी ए बी सी, ठीक है, और डी, इन तीनों पेज को रिमूव कर दे स्टैक से, और ई पेज जो ओपन होगा वो इनको रिमूव करने के बाद ओपन हो, ठीक है। इसमें क्या हुआ कि जब भी आप ई पेज पे हो, लेट्स सपोज ई पेज है ई स्क्रीन पे, और वो बैक करते हो तो आपका डैशबोर्ड पेज ओपन हो जाएगा उस केस में, ठीक है। तो इस तरह से आप ट्राई कर सकते हो, और भी इसके अंदर हैं ट्राई करने के लिए, ठीक है। ओके, ये तो हो गया हमारा जस्ट बेसिक सा, एक बेसिक राउटिंग। अब हम बात करते हैं दूसरा जो हम फीचर की बात करेंगे इसकी, वो है स्नैक बार, ठीक है। स्नैक बार, तो स्नैक बार के केस में हम क्या करते हैं, मैं एक बटन लेता हूँ और आपको स्नैक बार शो करके दिखाऊंगा इसका।
इसको मैं स्क्रीन्स को मैं रो में डाल देता हूँ, ठीक है। एंड इस रो को मैं कॉलम में डाल देता हूँ ताकि मैं कुछ और बटन डाल सकूँ यहाँ पे नीचे, ठीक है। तो फर्स्ट बटन मैं डालता हूँ यहाँ पे एलिवेटेड बटन एंड स्नैक बार। ओके, तो स्नैक बार के लिए मैंने बटन यहाँ पे क्रिएट कर दिया है और ये ऊपर चला गया, तो उसको हम क्या करते हैं, मेन एक्सिस अलाइनमेंट सेंटर, ठीक है, सेंटर में आ गया। ओके, अब मैं चाहता हूँ कि स्नैक बार पे जब क्लिक करूँ तो स्नैक बार ओपन हो का एक टोस सामने आ जाए, ठीक है। पहले मैं थोड़ा स्पेस डाल देता हूँ इसमें। ओके, अब क्या करना है, अब गेट के ऊपर आपको क्लिक करना है एंड आपको यहाँ पे डालना स्नैक बार। अगर आप स्नैक बार टाइप करोगे तो आपको दिखेगा कि एक टाइटल है और एक मैसेज है और दोनों के दोनों स्ट्रिंग के अंदर है, ठीक है। तो मैंने यहाँ से डाल दिया, जैसे मैंने टाइटल में मेरा मैसेज लिखा आना चाहिए और यहाँ पे कोई भी मैसेज आप टाइप करवा सकते हो, जैसे हेलो यू आर वेलकम, ठीक है। और रिलोड किया मैंने, लेट्स ट्राई। ये देखिए यहाँ पे आपको टोस्ट मिल गया, ये आपका टाइटल हो गया और ये आपका मैसेज हो गया, ठीक है। इस टाइप से आप यूज कर सकते हो स्नैक बार का, ठीक है। यहाँ पे हमें कंटेक्स्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी बेसिकली। अगर आप फ्लटर का अगर स्नैक बार यूज़ करते हो तो उस केस में आपको काफ़ी लंबा चौड़ा लिखना पड़ता है, आपको उस टाइम पे बिल्ड कंटेक्स्ट की भी ज़रूरत पड़ती है आई थिंक, लेकिन आपको काफ़ी कुछ लिखना पड़ता है। लेकिन गेट का आप अगर स्नैक बार यूज़ करते हो तो आपको एक लाइन में आप लिख पाते हो इस चीज़ को, ठीक है। इसके अंदर और भी चीज़ें हैं, और भी प्रॉपर्टी हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हो, लाइक आपको ड्यूरेशन बढ़ा सकते हो। ड्यूरेशन का मतलब आपने देखा कि 1 या 2 सेकंड के बाद वो वापस गायब हो गया। उस केस में अगर आप चाहते हो कि थोड़ा और होल्ड हो स्क्रीन पे 4-5 सेकंड, तो यहाँ पे आपका ड्यूरेशन में सेकंड को इंक्रीमेंट कर सकते हो। यहाँ पे स्नैक की स्टाइल को चेंज कर सकते हो, यहाँ पे आप बॉर्डर रेडियस चेंज कर सकते हो, यहाँ पे पीछे का बॉर्डर का कलर चेंज कर सकते हो, बॉर्डर की विड्थ दे सकते हो, ठीक है। ऑन टैब के ऊपर आप चाहते हो कि जब यूज़र उस पर क्लिक करे तो उसके ऊपर कुछ आपको परफॉर्म करवाना है कुछ चीज़ें, और लाइक उस पर कुछ और स्क्रीन ओपन हो जाए, तो उस केस में आप ऑन टैब जो प्रॉपर्टी है उसमें कॉल बैक मेथड पास करवा सकते हैं, ठीक है। ओके, तो ये आप प्रॉपर्टी खुद एक्सप्लोर कर सकते हैं, ठीक है। ओके, ये हो गया आपका स्नैक बार। इसके उसके बाद हम अगली बात करेंगे डायलॉग बॉक्स की। तो डायलॉग बॉक्स भी काफ़ी इजी है इस केस में। तो मैंने एक बटन क्रिएट कर लिया पहले, तो मैंने इसको डुप्लीकेट किया एंड यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ डायलॉग बॉक्स, ओके। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा स्पेस डाल लेते हैं दोनों बटन के बीच में। ओके, अब मैं चाहता हूँ कि जब डायलॉग बॉक्स पे क्लिक हो तो कुछ डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाए। तो सिंपली हमें क्या करना है, गेट के ऊपर, गेट बड़े अक्षर में, मतलब जी जो होगा बड़ा होगा, ठीक है। और यहाँ पे लिखेंगे डिफ़ॉल्ट डायलॉग, ठीक। यहाँ से आप टाइटल पास करवा सकते हो, टाइटल होगा आपका स्ट्रिंग टाइप का, जैसे मैंने डाल दिया अलर्ट डायलॉग करके कुछ टाइटल डाल दिया। एंड यहाँ पे आपको कंटेंट का ऑप्शन आएगा, कंटेंट लेगा विजिट, और विजिट में आप जो भी आप यहाँ पे पास करवा चाहते हो वो पास करवा सकते हो। हेलो डायलॉग, ठीक है। तो ये मैंने करवा दिया यहाँ पे, ओके। अब इसमें मैं चाहता हूँ कि डायलॉग के साथ में कुछ एक्शन बटन आए जिसमें यूज़र क्लिक करके उसको बंद कर सके या कुछ उस पर कुछ और एक्शन परफॉर्म करवा पाए, ठीक है। तो आपको क्या करना है, गेट डायलॉग्स के अंदर एक प्रॉपर्टी और होगी एक्शंस नाम की। तो एक्शंस में क्या होगा, एक लिस्ट ऑफ ही विजिट लेगा। तो मैं चाहता हूँ कि इसमें पहला जो विजिट हो वो टेक्स्ट बटन डाल दूँ, और उस टेक्स्ट बटन पे हो कि कैंसिल या ओके, ठीक है। पहला लिखा हो कैंसिल, एंड एक बटन और डालूंगा मैं जिस पे लिखा हुआ ओके, ठीक है। ओके, अब मैं चाहता हूँ कि जब भी यूज़र कैंसिल पे क्लिक करे तो डायलॉग बॉक्स जो ओपन हो रहा है उसको बंद कर दें। तो मैं गेट का बैक मेथड यूज करूँगा,
ठीक है, और ओके केस में भी मैं ऑफ मेथड यूज करूँगा। ठीक है, इस केस में आप अगर कुछ करवाना चाहते हो, लाइक मैं ओके पे क्लिक करूँ तो कुछ ओपन हो, लाइक दूसरी स्क्रीन ओपन हो जाए या कोई भी एक्शन परफॉर्म हो जाए, ठीक है, या यूज़र से कुछ कन्फर्मेशन हो जाए, तो वो यहाँ पे आप वहाँ पे कुछ काम करवा सकते हैं। ठीक है, ओके। तो ये देखिए, जब मैंने क्लिक किया तो ये आपका यहाँ पे ये अलर्ट डायलॉग बॉक्स जो हमने टाइटल में लिखा था, ये टाइटल आ गया, और जो कंटेंट है वो कंटेंट आ गया। तो मैंने कंटेंट में केवल एक टेक्स्ट पास करवाया है, उस केस में आपको टेक्स्ट दिखेगा, हेलो दिस डायलॉग, एंड आपको दो बटन यहाँ पे शो हो रहे हैं, एक तो कैंसिल का और एक ओके का। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ किसी पे मैं कुछ करवाना चाहता हूँ, लाइक सपोज कैंसिल पे मैं बंद करवाना चाहता हूँ और ओके के ऊपर मैं कुछ काम करवाना चाहता हूँ एंड देन उसके बाद बंद हो, तो यहाँ पे आप वो काम करवा सकते हो और उसके बाद ये बंद हो जाएगा। ठीक है, दोनों केस में बंद हो जाएगा लास्ट में, ये देखिए। ठीक है, कंटेंट में आप चाहते हो कि कुछ और बटन आए या कुछ लिस्ट आए तो आप वो भी ट्राई करवा सकते हैं। लिस्ट व्यू पे अगर मैं डाल दिया यहाँ पे लिस्ट व्यू बिल्डर, एंड लेट्स ट्राई, नेवर ट्राइड इन लिस्ट व्यू, मैंने कभी लिस्ट व्यू ट्राई नहीं किया मैंने डायलॉग्स में। ठीक है, तो आइटम काउंट में भी मैं थोड़ा स्पेस ज़्यादा नहीं ले रहा हूँ, एंड यहाँ पे मैंने कंटेक्स्ट एंड इंडेक्स पास करके देखता हूँ कि लिस्ट को भी हम दिखा सकते हैं नहीं। ओके, मैं अब एक विजेट पास कर रहा हूँ जिसमें मैं केवल इंडेक्स को शो करूँगा। कुछ हुआ है, आई थिंक हमें श्रिंक रैप करना पड़ेगा इसको, क्योंकि लिस्ट की जो हाइट होती है वो काफ़ी इनफाइनाइट होती है। ओके, इस चीज़ का सोल्यूशन ये है कि हमें अपने लिस्ट व्यू बिल्डर को कुछ साइज एंड विड्थ एंड हाइट देनी पड़ेगी। तो उसके लिए मैं इसको साइज बॉक्स से रैप कर रहा हूँ। ओके, एंड जो विड्थ होगी वो मैं डबल का मैक्स फाइनेट, एंड हाइट जो होगी मैं वो इसमें मैनुअली डाल रहा हूँ, लाइक 100 सॉरी 200। ठीक है, ओके। अब मैं दोबारा से डायलॉग बॉक्स पे क्लिक करता हूँ और आपको लिस्ट यहाँ पे शो हो जाएगी। अभी इसमें आइटम ज़्यादा नहीं है क्योंकि मैंने आइटम काउंट 4 रखा था, लेट्स इंक्रीज इट दिस। ओके, ये देखिए, तो यहाँ पर आप कंटेंट में किसी भी टाइप का डेटा शो कर सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि आपका जो साइज है वो ज़्यादा बड़ा ना हो जाए। ठीक है, तो आप ऐसे कर सकते हैं। अगर आपको हाइट और इंक्रीज करनी है तो आप एक लिमिट तक हाइट को इंक्रीज कर सकते हो, लेकिन आप इनफाइनाइट हाइट नहीं दे सकते। ठीक है, जो अपनी जो लिस्ट होती है वो उसकी जो हाइट होती है वो फाइनाइट नहीं होती, इनफाइनाइट होती है। तो उस केस में ये वो एरर आनी स्टार्ट हो गई थी, इसलिए हमें इसको रैप करना पड़ा साइज बॉक्स से। और इसकी विड्थ हमने आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, लेकिन आप मैक्स फाइनाइट देते हो तो आप जितना भी ये पॉसिबल हो सकता है इसकी विड्थ वो कोशिश करेगा। ठीक है, अलर्ट बॉक्स की। तो ये ओके, ये हमारा डिफ़ॉल्ट डायलॉग बॉक्स होगा, हम इसको यूज कर सकते हैं गेट डिफ़ॉल्ट डायलॉग बॉक्स का। अगर आप अगर आप फ्लटर का यूज़ करना चाहते हो तो फ्लटर का भी यूज़ कर सकते हैं। आपको शो डायलॉग यूज़ करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको कंटेक्स्ट की ज़रूरत पड़ेगी। बिल्डर में आपको कंटेक्स्ट एंड देन आई थिंक, एंड यहाँ से आपको अलर्ट डायलॉग बॉक्स को रिटर्न करवाना पड़ेगा, जहाँ तक मुझे आइडिया है कुछ ऐसा ही होना चाहिए। लेट्स सी। ओके, बिल्ड कंटेक्स्ट, ये बिल्डर हो गया और बिल्डर में हाँ ओके। ठीक है, यहाँ पे कंटेक्स्ट देना पड़ेगा, अनकंटेक्स्ट से आपको रिटर्न करवाना पड़ेगा अलर्ट डायलॉग बॉक्स, अलर्ट डायलॉग बॉक्स।
एंड यहाँ पे फिर आपको वही टाइटल पास करना पड़ेगा। टाइटल में विजिट होगा, आप यहाँ पे टेक्स्ट पास करवा सकते हो, कोई टाइटल दे सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे अलर्ट बॉक्स देना है तो अलर्ट बॉक्स डाल सकते हो। फिर यहाँ पे कंटेंट एंड कंटेंट अगेन आप विजिट दे सकते हो, जो भी कंटेंट आपको पास करवाना है आप टेक्स्ट लिस्ट व्यू जो भी करवा सकते हो, यहाँ पे एक्शन करवा सकते हो एंड सेम काम यहाँ पे। ठीक है, तो क्या आप फ्लटर का इतना बड़ा कोड यूज करना चाहोगे या फिर गेट का सीधा डायलॉग ये वाला? तो आपको 100 डायलॉग भी यूज नहीं करना पड़ेगा, आपको वाला डायलॉग भी कुछ भी यूज करना पड़ेगा। आपको गेट पे डायलॉग बॉक्स और टाइटल कंटेंट एंड एक्शन पास करवा सकते हो। ठीक है, इसकी और भी प्रॉपर्टी होंगी काफ़ी सारी कि ऑन विल पॉप स्कोप, इसका अगर बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, बटन का कलर चेंज करना है तो आप यूज़ कर सकते हो। आप अगर और बटन यूज़ करना चाहते हो लाइक कन्फर्म ऑन कैंसिल पे आप कुछ काम करना चाहते हो तो वो भी आप यहाँ से करवा सकते हैं। आपको कैंसिल का कुछ काम करवाना तो यहाँ पे कैंसिल का पहले से प्रॉपर्टी यूज हो रखी है। ठीक है, तो वो आप करवा सकते हैं। ठीक है, लेट्स चेक इट आउट क्या चीज़ है कैंसिल। ठीक है, कैंसिल ऑन कैंसिल एक कॉल बैक मेथड है, ऑन कस्टम भी एक कॉल बैक मेथड है। ठीक है, कैंसिल आप विजिट है, यहाँ पे आई थिंक आप बटन पास करवा सकते हो किसी टाइप का लाइक एलिवेटेड एंड टेक्स्ट बटन जो भी। ठीक है, हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, हमारा जो बेसिक्स है वो डायलॉग बॉक्स ये वाला है। ठीक है, ओके। इसके बाद हम बात करते हैं जो नया अलग जो इसका टॉपिक है वो वाला है नेक्स्ट जो है वो हम यूज करेंगे बॉटम शीट। ठीक है, तो बॉटम शीट यूज करने के लिए मैं एक और एलिवेटेड बटन यूज करता हूँ। ओके, गेट पे आपको यूज करना है बॉटम शीट। ठीक है, तो बॉटम शीट आप देख रहे हो यहाँ पे काफ़ी सारी प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं हम। ठीक है, यहाँ पे आपको टेक्स्ट विजिट पास करवाना होता है, तो मैंने लेट्स सपोज यहाँ पे कंटेनर ले लिया है। ओके ओके, मुझे यहाँ पे लेना है एलिवेटेड बटन, और एलिवेटेड बटन के ऑन प्रेस के ऊपर मुझे ये शो करना है बॉटम शीट। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बॉटम शीट का बटन, और ये हमारा बॉटम शीट का बटन आ गया यहाँ पे, और इसके क्लिक के ऊपर मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे एक बॉटम शीट ओपन हो जाए। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, गेट के ऊपर आपको कॉल करना है बॉटम शीट। ठीक है, बॉटम शीट के अंदर यहाँ पे आपको एक कंटेनर पास आपको एक विजिट पास करना पड़ेगा। ठीक है, किसी टाइप का जो भी आप दिखाना चाहते हो। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कंटेनर ले लिया। ठीक है, और कंटेनर के अंदर मैं कुछ अगर आइटम दिखाना चाहते हो तो आप यहाँ पे आइटम शो कर सकते हो। लेट्स सपोज मैं कॉलम लेता हूँ यहाँ पे, और कॉलम में कुछ आइटम, लेट्स सपोज आइटम 1, 2, 3, 4। ठीक है, कुछ आइटम हम यहाँ पे रख देते हैं। ठीक है, बॉटम शीट में आप जो भी दिखाना चाहते हो आप दिखा सकते हो। मैंने एक बेसिक से बॉटम शीट ले ली है, अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे बॉटम शीट ओपन हो गई है, देख रहे हो। ठीक है, तो इस चीज़ को कवर करने के लिए हमें इसका कलर बैकग्राउंड कलर देना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने कलर वाइट दे दिया इसका। ये देखिए, इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि इसकी विड्थ हाइट भी हमें प्रोवाइड करवानी पड़ेगी, तो आप विड्थ भी दे सकते हैं। तो मैं डाल देता हूँ इसमें मीडिया क्वेरी ऑफ एंड यहाँ से कंटेक्स्ट पास करवा दिया, साइज एंड जो भी स्क्रीन की विड्थ होगी उतना ट्राई करते हैं पहले तो हम। ये देखिए, ठीक है, ये आपकी बॉटम शीट ओपन हो गई। आप यहाँ से हाइट भी डाल सकते हो, तो मैं इसकी हाइट डाल देता हूँ
जो भी स्क्रीन है अपनी हाइट, स्क्रीन की हाइट उसका 40%। ठीक है, तो ये 40% ओपन हो गया। ठीक है, अब आप जो इसका कंटेंट है उसको थोड़ा हम इम्प्रूव करना चाहते हैं। ये देखिए, ठीक है, आप इस तरह से बहुत अलग अलग चीज़ें यूज कर सकते हो। लाइक अगर मैं चाहता हूँ यहाँ पे कोई बटन देना तो आप यहाँ पे बटन डाल सकते हो। तो बेसिकली आप जो भी करवाना चाहते हो, जो भी यूआई का काम करवाना चाहते हो वो आप बॉटम शीट में करवा सकते हो। ठीक, टेक्स्ट बटन लेना हो, अगर आपको आपको टेक्स्ट फील्ड लेना हो तो जैसे यूजर से कुछ इनपुट करवाना है तो वो भी करवा सकते हैं यहाँ से आप। ठीक है, कोई फिल्ट्रेशन वगैरह का काम करवाना है वो भी करवा सकते हो। ठीक है, तो इस टाइप की हाफ आपको स्क्रीन या इस टाइप का आप काम करवा सकते हो। ठीक है, आप देख रहे हो कि मैं इसको ड्रैग भी कर सकता हूँ। जैसे मैंने इसको इसको प्रेस किया थंब से, और इसको जैसे जैसे धीरे नीचे नीचे धीरे धीरे नीचे इसको ड्रैग कर रहा हूँ तो ये हो रही है। अगर मैं ऊपर कर रहा हूँ तो ये ऊपर ऊपर हो रही है। अगर मैं बाहर प्रेस कर देता हूँ, लेट्स सपोज अगर मैं इस स्क्रीन पे यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये स्क्रीन बंद हो जाएगी। तो इस टाइप का बिहेवियर आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो मैं थोड़ा कोड को फॉर्मेट किया। बॉटम शीट के अंदर कुछ और प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे कि एक होगी ड्रैग, इनेबल ड्रैग। ठीक है, इसको अगर मैंने फोर्स कर दिया, ठीक है, तो उस केस में आप इसको ड्रैग नहीं कर पाओगे। अगर मैं इसको प्रेस करके इसको नीचे बंद करने की कोशिश करता हूँ तो नहीं होगा। ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि इसको बाहर क्लिक करने पे ये बंद ना हो, तो इसके अंदर एक और प्रॉपर्टी है जिसको, और जिसका नाम आई थिंक दिस, लेट्स चेक इट आउट। यस, इस इज डिसमिसिबल, इसको हमें फुल सेट कर दिया। बाय डिफ़ॉल्ट ये दोनों के दोनों ट्रू होती हैं। तो अगर मैं इसको फुल सेट कर दिया तो अगर मैं बाहर क्लिक करता हूँ, अगर आप देख रहे हो मैं बाहर क्लिक कर रहा हूँ लेकिन ये बंद नहीं हो रही। ठीक है, इस प्रॉपर्टी से आप ये भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, और भी प्रॉपर्टी हो, आप इसको एक्सप्लोर करना चाहो तो एक्सप्लोर कर सकते हो। लाइक इसकी शेप, डिफरेंट शेप देना चाहते हो, राउंडेड कॉर्नर देना चाहते हो इसके, तो आप इसका भी यूज़ कर सकते हो। बैकग्राउंड कलर आपको चेंज करना है तो वो चेंज कर सकते हो। ठीक है, एलिवेशन डालना चाहते हो तो एलिवेशन भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो इस टाइप के और प्रॉपर्टी आप एक्सप्लोर कर सकते हो खुद। ओके, तो आज के लिए गेट प्लगइन के लिए इतना ही। ओके, तो हमारा आज हो गया राउट मैनेजमेंट। ठीक है, एक हो गया स्नैक बार, डायलॉग बॉक्स और बॉटम शीट। तो आप गेट यूज करके ये सारी चीज़ कर सकते हो। आपको मैनुअली काफ़ी सारा कोड लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। गेट ने आपको ये फीचर प्रोवाइड करवा रखे हैं। इसके अलावा भी अगर आपको चाहते हो कि और फीचर मैं इसको एक्सप्लोर करना चाहता हूँ तो आप इसकी गेट प्लगइन में जाके यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। हाँ, यहाँ पे आप स्टोरेज को भी यूज़ कर सकते हो। लाइक सपोज मैं कुछ स्टोर करना चाहता हूँ, लाइक की और वैल्यू पेयर में, लाइक जैसे आप शेयर प्रेफरेंस में यूज़ करवाते हो, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, गेट स्टोरेज का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। ठीक है, उसके बाद उस ऑब्जेक्ट के ऊपर आपको अगर राइट करते हो तो राइट में आपको एक तो की पास करवानी पड़ेगी और जो भी वैल्यू स्टोर करवा रहे हो वो पास करवानी पड़ेगी। ठीक है, अगर आपको रीड करना है उसको, लाइक गेट करना है, तो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर, गेट स्टोरेज के ऑब्जेक्ट के ऊपर डॉट रीड, और जो भी आपने की पास करवाई थी वो की यूज करके आप करवा सकते हो। अच्छा, इसके अंदर एक अच्छी चीज़ ये है कि आप थीम भी चेंज करवा सकते हो। लेट्स सी, हमें थीम को चेंज करके भी देख लेते हैं। ठीक है, तो करना क्या है, गेट के ऊपर हमें लिखना है चेंज थीम। ठीक है, और ये थीम का डेटा लेगा, थीम डेटा। ठीक है, डार्क, अगर मैं डार्क लिख दिया यहाँ पे तो ये डार्क, जैसे इस पर क्लिक करूँगा तो डार्क में कन्वर्ट कर देगा ये। ठीक है, लेट्स सी, ये देखिए मैंने इस पर क्लिक किया तो डार्क थीम में कन्वर्ट कर दे। मैं चाहता हूँ इस बटन, एक बटन और लूँ जिस पे क्लिक करे यूज़र तो उसको दूसरी चेंज कर दे। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ पहले डार्क थीम, और एक बटन और क्रिएट करता हूँ जिस पे जो होगा लाइट थीम के लिए।
ठीक है। और यहाँ पे अगर डार्क के बजाय अगर आप लिखते हो लाइट, ठीक है, ये देखिए डार्क थीम पे क्लिक किया डार्क में होगा, लाइट थीम पे क्लिक किया तो लाइट में हो गया। ठीक है, तो इस टाइप के बहुत सारे फीचर प्रोवाइड करता है गेट। अगर आप और एक्सप्लोर करना चाहते हो तो यहाँ पे आप एक्सप्लोर कर सकते हो। ठीक है, ओके, आप इसको एज ए स्टेट मैनेजमेंट के लिए यूज़ कर सकते हो। लाइक हम प्रोवाइडर यूज़ करते हैं वैसे ही इस टाइप की फीचर प्रोवाइड करता है ये स्टेट मैनेजमेंट की भी। डिपेंडेंसी इंजेक्शन के लिए भी यूज़ कर सकते हो, इसके लिए वीडियो हम अलग से क्रिएट करेंगे। ठीक है, और डिटेल में अगर आप देखना चाहते हो तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि कैसे इसको राउट मैनेजमेंट में हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, डिपेंडेंसी मैनेजमेंट के लिए हम कैसे यूज़ कर सकते हैं इसको, और भी बहुत सारी इसमें यूटिलिटी होती हैं, जैसे थीम को चेंज करना, लोकल चेंज करना। ठीक है, तो इस टाइप की आप ये फीचर को यूज कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा मैं ये लिंक, इस पेज के लिंक शेयर कर दूंगा, आप चेक कर सकते हो। और भी काफ़ी सारे इसके अंदर ट्रांजिशन का यूज़ हो, डिफरेंट डिफरेंट के ट्रांजिशन यूज़ कर सकते हो। एंड और डायलॉग बॉक्स का यहाँ पे आप और डिटेल में देखना चाहते हो तो डिटेल में देख सकते हो, बॉटम शीट का देख सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।